जय भीम, नमस्कार। हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बसपा प्रमुख बहन मायावती के निर्देश पर के आज प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल रायबरेली पहुंचे, जहां पर एक दलित महिला की दबंगों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर जान ले ली थी। प्रदेश अध्यक्ष से पीड़ित परिवार से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। उन्होंने वहां उपस्थित प्रशासन के अधिकारियों से मांग की कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए और साथ ही उन्हें आर्थिक मदद भी की जाए। मामला कान्हापुर गांव थाना खीरो के मिश्री लाल की पत्नी जो सुबह भैंस चराने गई थी और जब लौट रही थी तो उन पर दबंगों ने अचानक लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमला करने वाले कृष्णकांत दीक्षित, शिवम दीक्षित, सूरज दीक्षित, दीपक दीक्षित, स्नेहलता और मेनू और आशीष सिंह ने सबने मिल करके लाठी डंडों से इतना पीटा कि वह बुरी तरह घायल हो गई और अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। मृतका की बेटी आराधना ने बताया कि जब उसकी मां भैंस चराकर वापस लौट रही थी, एक गाड़ी में 4-5 लोग आए और अचानक लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। जब तक उन्हें बचाया नहीं तब तक उन्हें वे काफी बुरी तरह घायल हो गए। जब वे अस्पताल ले जाया गया तो उनकी मृत्यु हो गई। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने क्या कहा, इस वीडियो को देखिए। क्या कुल मिला और क्या अभी तक क्या कार्रवाई हुई? देखिए, माननीय बहन जी के संज्ञान में मामला जैसे ही आया, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के निर्देश पर यहाँ बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आया है। हमारे साथ में पूर्व में राज्यसभा लोकसभा सांसद रहे माननीय घनश्याम चंद्र खरवार जी हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं माननीय विनय कश्यप जी हैं, हमारे मौजीलाल जी हैं, इधर राकेश जी हैं, जो भी हमारे इधर के जिम्मेदार साथी थे पार्टी के, मंडल जिले के सभी लोग आए हैं। और हम लोगों ने जो देख रहे हैं इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, आम जनता दहशत में है, सहमी हुई है। खास तौर पर मैं देख रहा हूं कि SC, ST, OBC मुस्लिम समाज के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। आज इस गांव में आपने देखे हैं, ये गांव है आपका कान्हामऊ। यहाँ पर अभी बेटी रो रो के बता रही है कि दिन में 9 बजे खुलेआम दिन दहाड़े पीट पीट करके हत्या कर दी गई इनकी माँ की, और अलग से इनको धमकी दी जा रही है। जिस रूप में इनको धमकी दी गई है, गालियां दी गई, वो हम अपने जुबान से नहीं बोल सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात की मांग करता हूं कि ये जंगल राज कब तक चलेगा और इसको रोकना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। और जो ये मृतक हैं माता जी हमारी, ये बेटी का कहना, क्योंकि इनका घर देख रहे हो ना, गरीबी की स्थिति में है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि इस परिवार को न्याय दें। पहले तो जो 7 नामजद मुलजिम हैं इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक 2 मुलजिमों की गिरफ्तारी हुई है। अभी यहाँ SDM थे, CO साहब मौजूद थे, मैंने उनसे बात किया है। इन्होंने कहा मैं तत्काल टीम गठित किया हूं, मुलजिमों की गिरफ्तारी कराएंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि मुलजिमों को मैं पाताल से ढूंढकर निकालता हूं। तो इस सरकार के जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनसे मेरी मांग है कि तत्काल मुलजिमों की गिरफ्तारी करें और इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराएं, क्योंकि यहाँ पर ये बेटी और इनका बेटा मौजूद है। इन लोगों को आज भी धमकी दी जा रही है और इनके परिवार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग दिया जाए और इनको एक सुरक्षा के लिए असलहा इनकी मुहैया कराया जाए, बनवाया जाए। और इनके, क्योंकि ये माँ कमाती थी, भले बुजुर्ग थी, भैंस चराती थी, गाय रखी थी, जानवर जो इनके थे, जानवर चराने गए थे बेटा ना, ये परिवार की देखभाल करती थी, आज इस दुनिया में नहीं है। अध्यक्ष, परिवार की क्या क्या मांग है? मेरी मांग है, परिवार की मांग है कि इनको 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, इनको सुरक्षा के लिए एक असलहा की व्यवस्था की जाए और इनके बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए। इनकी तरफ से कोई मांग पत्र लिखा गया? हाँ, निश्चित है कि इनकी तरफ से ये मांग पत्र है जो इन्होंने लिखा है। इस मांग पत्र को लिखा है इनके बच्चों ने। ये उनकी बेटी है, इनका ये बेटा है। क्या भाई हो बेटा? तो 2 भाई है। इन लोग मांग है कम से कम हमारे एक भाई को सरकारी नौकरी दी जाए और आर्थिक सहायता दी जाए, कम से कम 1 करोड़ रुपए, मुलजिमों की गिरफ्तारी की जाए, कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जो इनका विवाद है, जिस विवाद के नाते लोग जबरदस्ती दिन दहाड़े हत्या किए हैं, अभी SDM साहब से हमने बात किया है, इस विवाद को त्वरित सॉल्व किया जाए। क्या भूमि का निस्तारण SDM साहब ने क्या आश्वासन दिया? SDM साहब ने कहा कि अब तत्काल इसको कराएंगे और अगर निस्तारण नहीं होता है
तो मान्या बहन जी के निर्देश को लेकर के हम इस लड़ाई को पूरा आर पार लड़ेंगे, इस परिवार को न्याय दिलाएंगे। सर कहते हैं कि अगर न्याय देर से मिलता है तो भी अन्याय बराबर होता है सर। निश्चित है, ये अन्याय है। अगर दिन दहाड़े इस तरीके से हमारे गरीबों की हत्या हो रही है और इसको सरकार रोकने में नाकाम है, ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं होता है। आज मैं देख रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे कौशाम्बी में हुआ, एक बेटी के साथ एक रेप हुआ था, हत्या होता, उसके बाद मुलजिम रिहा कर दिया जाता है। बड़े बड़े मंत्रियों के दबाव में अभी आपके बांदा में एक 3 साल की बेटी के साथ रेप करके हत्या कर दी जाती है। आज हमारी माँ की एक हत्या कर दी गई दिन दहाड़े। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? खाली अपनी फर्जी पीठ थपथपाते हैं कि आतंक खत्म हो गया, गुंडे खत्म हो गए, लेकिन लगातार गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार को माननीय मुख्यमंत्री, अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा तो आप लोग आगे क्या न्याय नहीं मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्या बहन जी के निर्देश, वहाँ हमारे